साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के राजनीतिक धड़े भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रहते हुए किसी भी राज्य में आप ओबीसी एससी एसटी वर्ग से अपना मुख्यमंत्री बनवा लें, राज्यपाल बनवा लें, राष्ट्रपति बनवा लें या प्रधानमंत्री बनवा लें, मगर इस देश का सिस्टम संघ के मुताबिक मतलब सवर्ण वर्चस्व को स्थापित करने के लिए काम करता रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने उदाहरण बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का पिछड़े वर्ग से आने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में घोषणा करते हैं कि ओबीसी के आरक्षण में हकमारी करते हुए हम किन्नरों को भी ओबीसी का आरक्षण देंगे। क्या ओबीसी वर्ग से आने वाले शिवराज सिंह चौहान की इतनी हिम्मत है कि वो कह दें कि मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे में किन्नरों को लाऊंगा? हैसियत नहीं है। अब दूसरी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड के आदिवासी समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तकरीबन 5 माह पूर्व विधानसभा से एक विधेयक पास करवा करके झारखंड के तत्कालीन ओबीसी वर्ग से आने वाले राज्यपाल रमेश बैस के पास भेजा था। उस आरक्षण विधेयक में ओबीसी का आरक्षण का दायरा 14% से बढ़ाकर 27%, एसटी को 26% से बढ़ाकर के 28%, एससी को 10% से बढ़ा करके 12% रिजर्वेशन दिए जाने का प्रावधान था। तकरीबन 5 माह बाद इस विधेयक को मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लौटाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियम का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट का हवाला दिया? इंदिरा साहनी केस का। तो राज्यपाल महोदय थोड़ा संवैधानिक प्रावधानों को, नियमों को पढ़ भी लिया कीजिए। उसी इंदिरा साहनी केस की धज्जियां उड़ाते हुए जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जिसको सुदामा और जनेऊ कोटा भी कहा जाता है, इस 10% असंवैधानिक आरक्षण को जब सुप्रीम कोर्ट सही ठहरा रही थी, तब इंदिरा साहनी केस जजमेंट कहां चला गया था? मतलब खुद सुप्रीम कोर्ट 50% से आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 60% कर चुकी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का वो वाला जजमेंट जिसमें 50% आरक्षण दायरे की बात कही गई थी, वो अब सही कहां ठहरता है? मगर वहां सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाना था। यहां ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाना है और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कम करना है। तो इस विधेयक को सही कैसे ठहराया जा सकता है? यही है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। धर्म की अफीम चाटे हुए, राष्ट्रभक्ति की चाशनी में मदमस्त तमाम पिछड़े दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों को देख लेना चाहिए। जहां उनको अधिकार देने की बात होती है, वहां बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी खेल कर देती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैसे तो संवैधानिक पद है, लेकिन केंद्र सरकार का मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयानों के हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार का विशुद्ध रूप से एक गुलाम होता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजा हुआ राज्यपाल झारखंड में ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण नहीं बढ़ने देता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का यही असली चेहरा नहीं है? न सिर्फ झारखंड में बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तकरीबन 5 माह से इस विधेयक को पारित करवाने के लिए राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं। उस समय राज्यपाल हुआ करती थी अनुसुईया उइके, जो आदिवासी वर्ग से आती थीं। इसके बावजूद ओबीसी का आरक्षण 27% करने को, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% करने को, एससी का आरक्षण 13% करने को और ईडब्ल्यूएस का छत्तीसगढ़ की संख्या के अनुसार आरक्षण घटा करके 4% करने के विधेयक को मंजूरी नहीं दे रही थी। अब मौजूदा राज्यपाल आ गए हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ये भी उस विधेयक को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से झारखंड में राज्यपाल ने विधेयक लौटा दिया है, निश्चित तौर पर देर सवेर छत्तीसगढ़ में भी इस विधेयक को लौटा दिया जाएगा, क्योंकि
सवर्ण वर्चस्व को खुले तौर पर चुनौती दे दी है भूपेश बघेल ने। पहले तो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बढ़ा दिया है और बीजेपी के चहेते ईडब्ल्यूएस यानी कि सुदामा कोटे वाले, जनेऊ कोटे वाले सवर्णों का आरक्षण 10% से घटा करके 4% कर दिया है, तो इसको मंजूरी मिलना दूर की कौड़ी ही नजर आती है। इन दोनों राज्यों का उदाहरण देख लीजिए। झारखंड में जब विधेयक भेजा गया था, राज्यपाल ओबीसी वर्ग से थे। छत्तीसगढ़ में जब विधेयक भेजा गया था, राज्यपाल एसटी वर्ग से थी। राष्ट्रपति एसटी वर्ग से हैं, प्रधानमंत्री कहने को ओबीसी वर्ग से हैं, लेकिन ओबीसी एससी एसटी वर्ग को मिलने वाले इस लाभ के विधेयक को दोनों राज्यों में न सिर्फ रोका गया बल्कि वापस कर दिया गया है। कोर्ट का सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद या जातिवाद देखिए कि सवर्णों को जब लाभ पहुंचाना था तो इंदिरा साहनी केस का बैरियर टूट गया था। अब जब ओबीसी एससी एसटी वर्ग को लाभ पहुंचाना है तो वो बैरियर फिर से आड़े कैसे आ गया। यही है धर्म, आरएसएस, बीजेपी और कोर्ट की जुगलबंदी। समझ जाओ तो ठीक, वरना तुम इस गुलामी और अपनी हकमारी के लिए स्वयं अभिशप्त हो। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।